Hello everybody. As you have read the thumbnail that in this video we are going to know about these four things, that is the strategy, the book list which we have to follow, the daily routine हमारा क्या होना चाहिए और एक प्रॉपर हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए इन दीज लास्ट 10 days. ठीक है. आई नो दैट हम सब पिछले 1 साल 2 साल से हम यहाँ पे अपनी क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. बट अगर इन लास्ट के दिनों में भी अगर किसी ने मेहनत नहीं करी तो फिर पूरे साल की मेहनत हमारी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है. सो दैट्स वाई लास्ट के 10 days 15 days 20 days दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस. So in this video we are going to discuss about all these four things, that what should be the proper strategy जो हमें यहाँ पे लास्ट के 10 days में फॉलो करनी चाहिए, एक बुक लिस्ट कैसी होनी चाहिए, एक डेली रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द माइंड सेट हमारा कैसा होना चाहिए. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग आर दैट इज द स्ट्रेटजी. देखो, मैं आपको सबसे पहले कुछ टिप्स यहाँ पे देना चाहती हूँ. देखो, अगर आपने किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रखी है और यू हैव मेड योर ओन स्ट्रैटेजी, देन प्लीज स्टिक टू दैट ओनली. ठीक है. आप उसी पे ही स्टिक्ट रहो, किसी की भी मत देखो फिर, क्योंकि फिर माइंड डाइवर्ट होता है एंड एक नई नई थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं. सो यू हैव टू फॉलो योर ओनली वन स्ट्रैटेजी, आइदर योर ओन स्ट्रैटेजी या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल की आप यहाँ पे या किसी भी टॉपर की, एनी वन आप उसके देख सकते हो. और अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है देन प्लीज़ राइट नाउ स्टॉप वॉचिंग दिस. ओके. सेकेंड थिंग, आपको इस लास्ट के 10 days में आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है. डिस्ट्रैक्शंस कैन बी योर एनी डिस्ट्रैक्शन, आइदर इट कैन बी योर टीवी, आइदर इट कैन बी योर रील्स, शॉर्ट्स जो होती हैं, जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स होती हैं, वो सारी चीज़ें, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, इन सबको आप छोड़ दो. दैट्स ऑल मिसलीडिंग. यूट्यूब वगैरह सब कुछ, बिकॉज यूट्यूब पे भी नॉर्मलाइजेशन कुछ ऐसा बताते हैं भाई, फर्स्ट शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलता है, सेकंड में आपको लास्ट में नहीं मिलता आपको नॉर्मलाइजेशन. कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, ये सब कुछ आपकी यहाँ पे मन गढ़ंत कहानियाँ होती हैं. ठीक है. तो आप किसी की भी बातों में मत आओ, जस्ट स्टिक टू योर ओन थिंग. जो भी लास्ट के 10 days हैं आपके, इन्हीं पे ही आपको फोकस करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल में, प्रॉपर रूटीन में. ठीक है. ना कि आपको इन सारी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना है. ठीक है. जो होगा होगा वो हो जाएगा. आप पहले अपना एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम के बाद ये सारी चीज़ें सुनना. ठीक है. और आपको यहाँ पे कोई कहेंगे कि भाई मॉक्स दो, लास्ट के दिनों में आपको एनालाइज पता चलेगा कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है, कितनी नहीं हुई, आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ स्टैंड नहीं करते हो. बट अकॉर्डिंग टू मी आप मॉक्स मत दो. ठीक है. अगर आपको मॉक्स देना भी है तो आप एक मॉक दे दो, 3 दिन में एक मॉक दे दो, 1 मॉक इन योर 3 days, दैट्स इट. वैसे तो आपको यहाँ पे लास्ट के वीक में आपको मॉक देना ही नहीं है, बिकॉज फिर लेस मार्क्स आते हैं. और अगर आपके यहाँ पे लेस मार्क्स आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करोगे. तो देर इज़ नो नीड टू गिव मॉक. आपने मॉक्स दे लिए जितने देने थे, आपने पढ़ लिया जितना पढ़ना था. अब ये भी नहीं है कि हाँ भाई अब आप यहाँ पे लास्ट के 10 दिनों में आप यहाँ पे पढ़ के कुछ तीर मार दोगे. दैट्स नॉट द थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. दैट्स ओनली वन थिंग कि हाँ आप इन अपने लास्ट के 10 days को कैसे आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू. एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, किसी भी डिस्ट्रैक्शन के पंगे में मत पड़ो भाई. और मॉक्स आपने मत दो ही मत. और दे रहे हो तो सेक्शन मॉक दे लो, नॉट जस्ट टू इंक्रीज योर स्कोर और समथिंग एल्स, जस्ट टू नो द एग्जाम होल का प्रेशर, वैसा सब कुछ जानने के लिए आप यहाँ पे मॉक दो दे सकते हो, दो तो. बट मार्क्स को एनालाइज करने के लिए प्लीज़ भाई मत दो. ठीक है. तो ये मेरी स्ट्रैटेजी की तरफ से ये मेरी यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स थी यहाँ पे. अगर आप ये लास्ट के 10 days में करोगे तो आई थिंक दैट यू आर मोर फार अवे फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मॉक्स देते हैं, कम नंबर आएंगे, डिमोटिवेट फील होंगे, अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड नहीं करेंगे, रिविजन नहीं करेंगे. ठीक है. तो वो ऑलरेडी पीछे हो जाती हैं रेस से. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज व्हाट शुड बी द आर बुक लिस्ट. हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए. देखो, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आप कहीं से भी कुछ कर रहे हो तो अपनी बुक लिस्ट पर सब्जेक्ट अपना एक ही सोर्स रखो उसका. ठीक है. आई एम गोइंग टू टेल यू आप कहाँ से क्या करो, कहाँ से मैं कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ. दैट्स ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. बट आपको सिर्फ यहाँ पे यही इसी ही चीज़ पे आपको यहाँ पे क्या देना है, आपको प्रॉपर ध्यान देना है. ठीक है. कि एक ही सोर्स और एक ही बुक लिस्ट आपके यहाँ पे होनी चाहिए. टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट वाइज, देखो सबसे पहले हम पहले सब्जेक्ट पे आते हैं, दैट इज़ आर कंप्यूटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हम नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते. ठीक है. और एक और चीज़, जैसे कोई भी आप यहाँ पे कोई बुक लिस्ट अगर आप कर रहे हो, अब देखो जैसे हमें पता है कि इस एग्ज़ाम में आपका क्या होता है, कि हमें पता है कि भाई आपका यहाँ पे कंप्यूटर है, 4 पार्ट्स आपके यहाँ पे होते हैं, आपकी रीजनिंग है, आपका यहाँ पे मैथ्स है, एंड आपके यहाँ पे जीके है. दिस इज़ ऑफ 50 मार्क्स.
दिस इज़ 15 मार्क्स, ये 25 नंबर का है, ये 10 नंबर का है। तो ईजीएस्ट सब्जेक्ट से आप मॉडरेट की तरफ, मॉडरेट टू हार्ड जाओ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़नी है। सबसे पहले आप अपने यहाँ पे कंप्यूटर को कंप्लीट करो, क्योंकि 10 मार्क्स का कंप्यूटर है। फिर आप रीजनिंग पे आओ, फिर मैथ पे, ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो। अपने दिन को भी ऐसे ही डिवाइड करना, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि 10 नंबर आप कर सकते हो, सबसे पहले ईजी टू मॉडरेट एंड देन हार्ड की तरफ आप जाओ, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे कर लो। सबसे पहले अब हम यहाँ पे उठाएंगे कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर में मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगी कि कंप्यूटर की 3 मैराथन्स आपको करनी है। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर में कुछ भी नहीं करा है तो भाई ये सिर्फ 3 मैराथन्स देख लो, क्योंकि कंप्यूटर में जो मोस्टली जो टॉपिक्स आते हैं वो एक तो आपका यहाँ पे MS वर्ड से आता है, सेकेंड टॉपिक आपका यहाँ पे MS एक्सेल होता है, एंड थर्ड टॉपिक्स होते हैं आपके अदर टॉपिक्स। बट अदर टॉपिक से आपके यहाँ पे 2 to 3 to 4 क्वेश्चन से आपके आते हैं। मोस्टली वेटेज आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में MS वर्ड एंड MS एक्सेल। ये भी आता है अदर टॉपिक्स, बट इतने नहीं आते जितने ये दोनों आते हैं। तो ये 3 मैराथन्स आपको देखनी है। सबसे पहले मैराथन RWA रोजगार विद अंकित चैनल पे आपके जो ये शिवम सर हैं, शिवम सर अब भी ली है इन्होंने MS वर्ड की एक मैराथन है 6 घंटे की, ठीक है। ये आपके 6 दिन पहले हुई है। अगर आपने नहीं देखी है, कंप्यूटर का कोई भी सोर्स आपने रेफर नहीं करा है, तो MS वर्ड की आप एक क्लास देखो, इसके नोट्स बनाओ एंड इसको मल्टीपल टाइम सुबह 2-3 घंटे याद करो। MS वर्ड इज़ योर डन। सेकेंड वीडियो इन्होंने अभी एक दिन पहले ली है, वो MS एक्सेल की ली है, जो भी 6 घंटे की है। 6 आवर्स की ये वीडियो है, 6 आवर्स की ये वीडियो है। और अभी ये एक और वीडियो लेंगे, थर्ड मैराथन जो इनकी होगी वो होगी आपकी अदर टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ये तीनों मैराथन आपको यहाँ पे कंप्यूटर की देखनी है, और नोट्स बना लो इसके अगर आपने नहीं बना रखे हैं, और मल्टीपल टाइम्स की रिवीजन करो। और कंप्यूटर में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तीनों मैराथन्स देखने के बाद भी अगर कुछ आता है तो भाई वो कोई भी बच्चा आपका नहीं कर पाएगा। टू बी वेरी फेयर आई एम टेलिंग यू। कमिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, आप यहाँ पे आओ, दैट इज़ रीजनिंग। देखो रीजनिंग मोस्टली आपकी बच्चों की ईजी ही होती है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो रीजनिंग में अटक रहे होते हैं, या फिर जिनके लिए रीजनिंग आपका यहाँ पे एक हार्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। बट एनीवे, क्योंकि अब लास्ट के हमारे पास यहाँ पे 10 डेज हैं, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इवन आर ईजी पोर्शन को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आप इसको भी डेली यहाँ पे रूटीन में लेके आओगे, बिकॉज जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलेंडर का एक टॉपिक हो गया, क्लॉक के आपका यहाँ पे टॉपिक हो गया, आपका यहाँ पे डाइस का हो गया, सिलोलिज्म हो गए, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम थोड़े से अटक जाते हैं, हम डाउट में हो जाते हैं, ठीक है। तो वो डाउट का जो नाम है ना, आप उसको भी रिमूव कर दो यहाँ से, ठीक है। तो ये सेम प्लेटफॉर्म आपका रोजगार विद अंकित RWA पे आपके यहाँ पे ये सर हैं, इन्होंने भी रीजनिंग की यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लास ले रखी है, और अभी तक 8 क्लासेस आपके यहाँ पे हो चुकी हैं, ठीक है। 2025 के एग्जाम्स के लिए अभी लेटेस्ट आपकी सीरीज चल रही है, सिलेक्शन सीरीज, ठीक है। ये जो कंप्यूटर की क्लासेस थी वो भी आपकी सिलेक्शन सीरीज़ के थ्रू थी, और इसमें टॉपिक वाइज आप यहाँ पे वीडियोस अपने यहाँ पे कवर करो और इसके क्वेश्चंस लगाओ बस। और कुछ नहीं करना आपको रीजनिंग के लिए, ना कोई बुक खरीदनी ना कुछ और, ये करो बिकॉज ये आपके न्यू एडिक्विटी पैटर्न पे आपके ये बेस्ड हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए 2 सब्जेक्ट्स आपके डन हो गए। कमिंग टू द थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज मैथ। मैथ्स के लिए भाई देखो, राहुल सर की जो मैथ्स के जो लेक्चर्स हैं, दैट आर द रामबाण फॉर दिस मैथ्स सीरीज़, ठीक है। ये भी आपके यहाँ पे टॉपिक वाइज आपकी क्लास यहाँ पे चल रही है। अभी तक आपके यहाँ पे आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SI हो गया, CI हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम आपका यहाँ पे हो गया। ये टॉपिक्स आपके कवर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये 15-16 क्लासेस होंगी, आप इनको कर लो। आपके 15-16 टॉपिक मैथ्स के जो हाईली डिमांडेबल हैं टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपके यहाँ पे हो जाएंगे। क्या करना है आपको, आप एक क्लास देखो। अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है मैथ्स के, तो आप उसकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे नंबर सिस्टम की आपने क्लास उठाई है, ठीक है, उस क्लास को देखो, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन आता है तो आप वहीं पे सॉल्व करो, क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका जो फॉर्मूला है वो आप वहाँ पे पेन डाउन अपनी नोटबुक में लिख लो, उसको वहाँ से फिर रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, कोई सिर्फ वीडियो देखेंगे फिर आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, कोई भाई क्वेश्चंस भी लिखता है, वैसे भी करता है, जैसे आपको सूटेबल लगे, बट डू ओनली दीज क्लासेस, यू विल सेल थ्रू दिस एग्जाम। लास्ट एंड फाइनल, दैट इज़ आर जो बड़ा पोर्शन हमारा वो है GK का, जिसकी वेटेज यहाँ पे 50 मार्क्स की आपके यहाँ पे वेटेज होती है। इसको हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है स्टैटिक GK, और एक होता है आपका नॉर्मल जनरल स्टडीज, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका यहाँ पे पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका साइंस हो गया, और एक होती है आपकी स्टैटिक GK, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपने कहीं से भी कुछ भी नोट्स नहीं, वैसे तो आई होप कि आपने देखो हर चीज़ के आपने नोट्स बना ही रखे होंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो या वो मैथ्स हो या वो GK हो, बट अगर आप न्यू हो, बिगिनर हो, कुछ भी नहीं कर रखा है, तो भाई
क्या करो, जीके की ये वाली वीडियोस देख लो आप, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपके यहाँ पे वीडियोस चलती हैं। एंड नवीन सर के आपके जीएस के सेट चल रहे हैं RWSSC एग्ज़ाम वाले प्लेटफॉर्म पे। अभी आपकी 6 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। ये यहाँ पे क्या करते हैं, आपके हर एक जीके के टॉपिक को, आइदर मे बी स्टैटिक जीके और योर जनरल स्टडीज़ का कोई भी चीज़ हो, उसको आपके यहाँ पे टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे करो, इनकी वीडियोस देखो, अपने टॉपिक्स को रिवाइज करो, एंड सेम चीज़ अपने ही नोट्स में से जाके आप उसको याद करो। ठीक है, मेन टारगेट इस वाली वीडियो का क्या होता है कि आपको टॉपिक का आइडिया मिल जाएगा कि आज ये टॉपिक्स, मान लो आज आपके 10 टॉपिक्स कवर हुए हैं वीडियो में, तो वो ही 10 टॉपिक्स आपको अपने नोट्स में जाके डिटेल में पढ़ने हैं, पढ़ने नहीं हैं, याद करने हैं मतलब। ठीक है, ऐसे करो। और अगर आपके पास कोई भी आपके नोट्स नहीं हैं तो आप वही टॉपिक अपने गूगल पे डालो या फिर कोई यूट्यूब पे कोई रैंडम वीडियोस टॉपिक ही देखो एंड वहाँ से वो टॉपिक आप यहाँ पे कंप्लीट करो। ठीक है, मेन टारगेट इज़ टू जस्ट कंप्लीट दैट टॉपिक। और इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर एग्जांपल स्टैटिक जीके में अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो। डांस हो गए इंडिया के आपके यहाँ पे फेस्टिवल्स हो गए। ठीक है, डांसेस में आपके दोनों डांस हो गए, आपके क्लासिकल डांस एंड योर फोल्क डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस के जो आर्टिस्ट हैं वो भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यू कैन से आपके डांस हो गए, आपके यहाँ पे फेस्टिवल्स आपके यहाँ हो गए, एक आप यहाँ पे हो गया आपके घराने हो गए, वो भी इंपॉर्टेंट है, एक आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, एक आपका यहाँ पे स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका हुआ था ओलंपिक एंड और पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स। ठीक है, एशियन के गेम्स आपके यहाँ पे हुए थे, क्रिकेट, हॉकी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड और इम्पोर्टेंट डेज आपके यहाँ पे हो गए। बुक्स आप मत करना, बुक्स इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे बुक्स कर लेना, ज़्यादा बुक्स के आप डिटेल में मत जाना। तो मेन यहाँ से आपका स्टैटिक का आता है, ये आप मतलब मेजर पोर्शन है, ये आप यहाँ पे कवर कर लो। ठीक है, और एक आपका लास्ट टॉपिक, एक हिंदू कैलेंडर भी एक आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जीके के लिए, आप यहाँ से कर सकते हो टॉपिक वाइज। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द बुक लिस्ट। तो ये सारा आपको करना और इनके आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है। बट अगर इन शॉर्ट में अगर मैं आपसे यहाँ पे कंक्लूड करूँ कि आपको क्या करना है, तो हर चीज़ की आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, एक ही सोर्स रखना है। ठीक है जैसे कंप्यूटर की वो 3 मैराथन है फॉर तीनों टॉपिक्स के लिए, उसी ही एक सोर्स को बार बार पढ़ो तो याद होएगा आपको। ठीक है, और नहीं अगर आपका मन करता कि भाई हम तो टेस्ट देंगे, बिल्कुल ही हम बिना टेस्ट दिए कैसे रह जाएंगे, तो आप एक फुल लेंथ टेस्ट दे लो, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू वांट टू गिव इट। नहीं तो नीड नहीं है, लास्ट मोमेंट पे इसकी नीड होती है। ठीक है, और एक ही सोर्स पे स्टिक रहो भाई, सिर्फ एक ही सोर्स पे। एंड अब देखो, अब हम बात करते हैं डेली रूटीन की कि भाई कैसा आपका डेली रूटीन होना चाहिए। हमने बुक लिस्ट के बारे में बात कर ली कि भाई कहाँ से क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे कि भाई डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है, एक ही सोर्स रखना है। ठीक है, तो क्या हमारा डेली रूटीन होना चाहिए जिससे हम अपने इन सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। तो डेली रूटीन में देखो यही चीज़ है। अब आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका बिल्कुल हाई टाइम आ चुका है एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। एंड बेस्ट आप तभी दोगे जब आप 10 से 11 से 12 घंटे आप पढ़ोगे, एंड दैट्स मस्ट, वो बहुत मस्ट है पढ़ना। तो आपका क्या होना चाहिए, एक आइडियल रूटीन मेरे हिसाब से। अगर आपने बना रखा है तो दैट्स गुड, बट अगर आपने नहीं बना रखा है तो देखो, आपको बाय 3:50 आपको उठ जाना है। यू हैव टू बी वेकअप बाय 3:50। ठीक है, मुंह धोया एंड जस्ट मतलब टॉयलेट वगैरह करके मुंह धोया, एंड बाय 4 o'clock, और हद है नहीं तो 4:15 AM तक आपको पढ़ने बैठ जाना है। कंप्यूटर पढ़ो, कंप्यूटर में अब वो तीनों मैराथन करनी है। नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखे हैं तो साथ साथ नोट्स बनाओ और उसको याद करो। मतलब आपको कंप्यूटर करना है यहाँ पे 1.5 आवर। ठीक है, क्योंकि सुबह मोस्टली सब सोते हैं, आपको याद करोगे, फ्रेश माइंड से आप उठोगे तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे कंप्यूटर याद होएगा। सेकेंड थिंग, हाफ आवर का फिर आप ब्रेक लो, चाय वगैरह वट एवर यू आर हैविंग इन योर ब्रेकफास्ट वो आप यहाँ पे करो, कॉफ़ी ले लो, बेस्ट ऑप्शन इज़ कॉफ़ी लो। फिर 6 to 8 आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके याद करनी है। स्टैटिक जीके में वो टॉपिक्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, डांस, फोल्क डांस, क्लासिकल डांस हो गई, फेस्टिवल्स हो गए आपके नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, घराने हो गए, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा जो मैंने आपको पीछे बताई हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप स्टैटिक जीके के याद करो। तो जब आजकल ठंड में लोग 9 बजे 10 बजे उठते हैं एंड बाय 8 आपने अपने 2 सब्जेक्ट्स निपटा भी लिए, यू विल फील सो गुड ना कि बस भाई मज़ा आ गया। फिर आप यहाँ पे आप 2 घंटे का अपना ब्रेक ले लो,
भाई यू कैन हैव योर बाथ, मंदिर में जाना है मंदिर में जाओ, एक्सरसाइज करनी एक्सरसाइज करो, जिम में जाना है जिम में जाओ, 10 से 12 आपको यहाँ पे जीके करनी है। हेयर बाय जीके आई मीन टू से आपके जो जर्नल स्टडीज़ के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक सब्जेक्ट उठा लो और टारगेट कर लो। जैसे आपने पॉलिटी उठाई है तो आप ये टारगेट बना लो कि भाई पॉलिटी मेरे को 2 दिन में ख़त्म करनी है, इसके मेन टॉपिक्स, ठीक है, ऐसे कर लो। पॉलिटी ख़त्म होते ही फिर आप यहाँ पे अपनी ज्योग्राफी उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, वट एवर सूट्स यू, 2 घंटे आप उसको पढ़ो, ठीक है। हैव योर लंच, देन आप यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा आपको यहाँ पे पढ़ना अपने करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप कोई भी अपना यहाँ पे यूट्यूब चैनल देख सकते हो और वहाँ से आप यहाँ पे मंथली वीडियो देख लो, ठीक है, जो भी अच्छे से पढ़ाते हो वहाँ से आप ये कर सकते हो, पर मंथली 1 मंथ की वीडियो देखो, मंथली वीडियो देखो एंड दैट्स इट। अभी टारगेट बना लो और करंट अफेयर आपको यहाँ पे करनी है जनवरी टू नवंबर, बस ज़्यादा पीछे का मत करो। तो आपको यहाँ पे कितनी कितनी वीडियोस आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, 11 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। 11 वीडियो 11 दिन में मोस्टली कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। फिर मैथ्स, अब देखो सुबह बाय द हाफ ऑफ योर डे गोज ऑन, आपने अपना लर्निंग पोर्शन कंप्लीट कर लिया एंड व्हेन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे तो हम बहुत लिथार्जिक फील करते हैं, हैवी सा फील करते हैं, उस टाइम पे हम कुछ याद नहीं कर सकते। दैट्स इट, दिस इज़ द ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है हमारा। तो इसलिए मैंने ये एंड द एंड ऑफ द डे मैंने ऐसे वाले सब्जेक्ट्स रखे हैं, ठीक है। फिर 2 से 4.5 आप मैथ्स करो, एक टॉपिक मैथ्स का उठा लो, सर की वीडियो देखो और उसी के ही क्वेश्चंस आप किसी बुक से लगा लो, ठीक है। 4:30 से 5:30 1 घंटा रीजनिंग इज़ मोर देन इनफ। एंड देन फिर बाय आप यहाँ पे शाम को रात को 2 से 2.5 घंटे आप रिवाइज़ करो। इट्स अप टू यू, आपको यहाँ पे क्या रिवाइज़ करना है, आपको स्टैटिक जीके रिवाइज़ करनी है या आपको कंप्यूटर करना है या क्या करना है। इफ़ यू विल फॉलो योर दिस रूटीन continuously for your 10 days, but keeping in mind that you are avoiding your distractions, okay, and you are confident and you are self disciplined, ठीक है। खुद से डिसिप्लिन हो, ये नहीं कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए आप स्टडी टेबल पे बैठे हो, आपको खुद के साथ भी डिसिप्लिन रहना है। फॉलो दिस रूटीन एंड देन जितना आज आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप उतना ही ये रूटीन फॉलो करने के बाद 10 दिनों के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। ये कहने को आपके यहाँ पे 10 डेज़ हैं, बट मैनी ऑफ यू आर हैविंग योर एग्ज़ाम आफ्टर 25 और इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो भाई आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। आप फिर इसी रूटीन को अपने एग्ज़ाम तक आपको फॉलो करके रखना है, ठीक है। सो दीज ऑल आर माई एफर्ट्स फ्रॉम माई साइड एंड ओवरऑल इन कंक्लूजन आई विल से कि देखो ये बहुत हाई टाइम है, इसमें आपको 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा ऑन एन एवरेज। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग दिस एंड इन द लास्ट आई जस्ट ओनली वॉन्ट टू से दैट कि बस अपने ऊपर विश्वास रखो और हाँ आप करोगे, हम सब मिलकर इस एग्ज़ाम को करेंगे। बस कंडीशन वही चीज़ें हैं कि भाई डिस्ट्रैक्शन से आपको यहाँ पे दूर रहना है, ठीक है। ये यूट्यूब की रील्स, शॉर्ट्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, भाई सब कुछ छोड़ दो अगर एक जॉब चाहिए तो, ठीक है। दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग।